तो छात्रों, स्वागत है आज के हमारे नए इस वीडियो पर, जिसमें आप चैप्टर नंबर 5 हमारी यूनिट फर्स्ट 12th फिजिक्स की खत्म हो चुकी है। अब दूसरी यूनिट धारा विद्युत का पहला चैप्टर है वैद्युत चालन, ठीक है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत धारा, धारा घनत्व। धारा घनत्व के बाद पढ़ेंगे हम अनुगमन वेग, फिर पढ़ेंगे हम ओम का नियम। इसके बाद हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, गतिशीलता, प्रतिरोधकता, ठीक है, आदि टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और ये यूपी बोर्ड के अलावा एयरफोर्स, नेवी, अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो छात्रों, आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो में हमें कमेंट में बताया था कि टॉपिक नंबर 3 आप लोगों को कम समझ में आया था, जिसका हमने दूसरा वीडियो बना के डाला था और शायद 700 लोगों ने उसको देखा था। तो अब वैद्युत चालन, चालन का मतलब होता है प्रवाह, ठीक है, का पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट शब्द अंग्रेजी का होता है और गांव में महिलाएं अधिकतर विद्युत धारा नहीं कहती करंट को, क्या कहती हैं? करंट। बहुत से लोग करंट खा चुके होंगे, हीटर से, विद्युत बल्ब से, प्रेस से, और कई लोग तो किससे करंट खाते हैं? टीवी से खाते हैं। और ज्यादा करंट मत कभी खाना, नहीं तो ठुकाई हो जाएगी। जिस व्यक्ति को करंट लगता है तो वह पीटा क्यों जाता है जानते हो? जब व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उसका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड जमने लगता है। तो जब हम उसको ठोकेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, प्रवाह होता है, वह निरंतर हो जाता है और उस आदमी को होश आ जाता है और आदमी बच भी जाता है, ठीक है। बशर्ते करंट से दूर रहना, ठीक है। तो विद्युत धारा, धारा का मतलब है आवेश का प्रवाह। आपके 28 चैप्टर हैं और 28 चैप्टरों में कई टॉपिक हैं जिन्हें याद करना, तैयार करना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही बेहतर और शॉर्ट तरीका लाए हैं। आपको केवल प्रत्येक टॉपिक का एक सूत्र याद करना है और परिभाषा बनाना, विमी सूत्र बनाना, मात्रक बनाना, सब कुछ हम सिखाएंगे। जिस प्रकार वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T। हमें केवल सूत्र याद करना है, I बराबर Q/T। इससे हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे, फिर मात्रक बनाएंगे, फिर विमी सूत्र बनाएंगे, ठीक है। केवल आपको सूत्र याद करना है। Q क्या है? कक्षा 9 में पढ़ा है आप लोगों ने, आवेश। T क्या है? समय। और I क्या है? धारा। अब धारा कहां बहेगी? किसी कंडक्टर में, अर्थात चालक में। इस चैप्टर में हम चालक के बारे में भी जानेंगे, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन। अर्थात किसी भी टॉपिक की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो चालक का तो आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि धारा हमेशा कहां बहती है? चालक में। तो हम लिखते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसे I से प्रकट करते हैं। I बराबर सूत्र क्या है? Q/T। अब लिखेंगे हम इसका मात्रक, मात्रक भी सूत्र से। Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बटे का मतलब प्रति, T क्या है? समय, समय का मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड।
अथवा प्रचलित मात्रक। धारा का प्रचलित मात्रक क्या होता है या मूल मात्रक? एम्पियर। अथवा प्रचलित मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को मूल मात्रक भी कहते हैं। वैद्युत धारा कैसी राशि है? मूल राशि। फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं: दूरी, समय, ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ये 7 राशियां होती हैं जो मूल राशियां होती हैं। 2 पूरक राशियां होती हैं, कोण और घन कोण। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? मूल राशि है, जिसका मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप जब भी कोई युक्ति खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक युक्ति, टीवी है, मॉनिटर है, ठीक है, तो आप देखते हैं ये कितने वाट का है, कितने एम्पियर का है। तो उसमें जो एम्पियर लिखा होता है वो धारा का क्या होता है? मात्रक, कि इसको चलने के लिए कितने एम्पियर की धारा चाहिए। अब आता है विभव सूत्र। अगर विभव सूत्र याद नहीं तो आप निकाल सकते हैं। क्यों क्या है? आवेश। आवेश का विभव सूत्र क्या होता है? AT। और समय का क्या होता है? T। T से T कैंसिल, कितना आ गया? A। तो धारा का विभव सूत्र होता है A। अब है राशि। धारा एक कैसी राशि है? अदिश। यहां पर एक मजेदार बात यह है कि धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। जबकि आपने कक्षा 11 में पढ़ा है वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां। लेकिन धारा कैसी राशि है? अदिश। जबकि धारा में दिशा भी पता है और परिमाण भी। वो कैसे पता है? आप कहते हैं कि हमें 2 एम्पियर का ट्रांजिस्टर चाहिए। अब आपने ट्रांजिस्टर जहां लगाया है, आपको पता है कि धारा उसमें किस दिशा से आएगी, बाहर से आएगी, भीतर से आएगी, ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, आपको पता है। तो धारा भी पता है और परिमाण तो पता ही है कितने एम्पियर का ट्रांजिस्टर है। तो धारा एक कैसी राशि है? अदिश। जबकि दिशा और परिमाण उसमें दोनों ज्ञात होते हैं। अब क्यों अदिश राशि है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, धारा, क्वेश्चन आ जाए, धारा एक अदिश राशि है जबकि दिशा और परिमाण उसके दोनों ज्ञात होते हैं। तो इसका पहला टॉपिक यह है कि धारा को बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। धारा को बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां पर कई धाराएं एक साथ एकत्रित हो रही हैं। इसको मानते हैं 2 एम्पियर, इसको मानते हैं 3 एम्पियर, इसको मानते हैं 1 एम्पियर, इसको मानते हैं 7 एम्पियर। तो जो चिन्ह अंदर की ओर बने हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो बाहर की ओर जा रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? 2 धन 3 धन 7 माइनस 1। 7 3 10 तो 11 में से 1 गई, 7 3 10 तो 12 में से 1 गई 11। तो हम धारा को बीजगणितीय रूप में भी जोड़ सकते हैं। इसलिए धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। और अदिश राशियों को ये हम बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, किसी तार में यदि हम गांठ लगा दें या तार को थोड़ा काट दें तो धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। इस कारण से भी धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये 2 टॉपिक आपको याद रखने हैं। क्या? कि धारा में दिशा और परिमाण ज्ञात होते हुए भी वह एक अदिश राशि है, क्योंकि धारा को हम बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तथा किसी भी तार में हम अगर गांठ लगा दें या तार को थोड़ा सा कट कर दें लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 2 कारण से आप कह सकते हैं कि धारा अदिश राशि होती है, जबकि उसका दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं। ठीक है। नोट पॉइंट है, यदि किसी चालक में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है तो आप Q बराबर एनी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, Q क्या है? आवेश की मात्रा, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है और प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है, लेकिन जब भी हम गणना करेंगे, गणना में हमेशा हम प्रमाणिक मान लेते हैं, तो ई का जो भी मान लेंगे वो किस में लेंगे? प्लस में, जबकि ई का मान होता है माइनस में। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कायम होता है माइनस में, लेकिन जब गणना करते हैं तो हम वास्तविक मान मतलब प्रमाणिक मान लेते हैं, तो इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आ जाए, किसी चालक में यदि 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, कई बार पूछा गया है। क्या दिया है आपको? Q बराबर 1 कूलम, N बराबर ज्ञात करना है, और E बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम के लिए आप Q भी लिख सकते हैं और C भी लिख सकते हैं। अब N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q का मान कितना है? 1। E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। 1 × 10⁻19 ऊपर जाएंगी प्लस की 1.6, दशमलव खत्म करेंगे, एक बिंदु ऊपर बढ़ाएंगे, 16 का भाग 1 में देंगे, आएगा? अरे नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, फिर बिंदी, 16 छिक्का 96 बची 4, फिर बिंदी, 16 दूनी 32 बची 8, फिर बिंदी, 16 पंचे 80, 16 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा? 0.0625 × 10⁻⁸ 19 दशमलव 1 अंक बाद ले जाएंगे तो 2 बिंदी कम हो जाएंगी, 6.25 × 10⁻18। यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी 1 नंबर का पूछ देते हैं। अब जानते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, धारा की दिशा। धारा की दिशा, तो देखिए छात्रों, धारा की दिशा 2 प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा आवेश की ओर होगी। नोट कर लेना ये बात, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा आवेश की ओर होगी, और यदि ऋणात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, यदि आवेश धनात्मक तो आवेश की ओर, और आवेश ऋणात्मक तो आवेश के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो चालन के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है चालक पदार्थ, दूसरा होता है अचालक पदार्थ, अचालक या कुचालक भी कह सकते हैं हम, तीसरा होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, अनकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चालक पदार्थ क्या है? पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है या आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा आदि, ये कैसे पदार्थ है? चालक पदार्थ। अब आता है अचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह अथवा आवेश प्रवाह नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम अचालक पदार्थ।
जैसे प्लास्टिक, मिट्टी, मोम, ये कैसे पदार्थ हैं? अचालक पदार्थ। लकड़ी भी। अर्धचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें चालकता और अचालकता दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। जैसे जर्मेनियम, बिस्मिथ, सिलिकॉन, ये सब कैसे पदार्थ हैं? अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, तो चालन के आधार पर आप पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनके बारे में आप जान चुके हैं: चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ।